हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड यस, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो दैट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यस गाइस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के अंदर सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है हर एग्जाम के अंदर। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीनों टाइप के सेंटेंसेस की। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। अब ये सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट हैज़ ओनली वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ओनली एक ही क्लॉज होता है। नाउ ये क्लॉज क्या होते हैं? व्हाट इज दिस क्लॉज? क्लॉज होते हैं, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांशों को ही हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये पूरा वाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्य का एक अंश होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है दे हैव कम लेट। ओके, सो ये एक सिंपल सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस इसके साथ नहीं है कि वो किसी पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, मतलब जो सीधी सीधी आपने बात कही बस वो। द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, माई फ्रेंड इज़ अ पायलट, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑल दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस। मतलब एकदम सरल वाक्य, हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ओके, सो सिंपल सेंटेंसेस को पहचानने का बस एक ही तरीका है कि वो सेंटेंसेस में कोई भी कंजक्शंस का प्रयोग नहीं हुआ होगा। कंजक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि एंड, बट। मतलब सेंटेंस को जोड़ा नहीं गया होगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि सेंटेंस बहुत बड़ा होगा। सिंपल सेंटेंसेस हमेशा छोटे होते हैं और सिर्फ डायरेक्टली आपको वो बात कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर बताई गई है। क्लियर? ओके सो अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। What are the compound sentences? A compound sentence must have two or more clauses. मतलब एक compound sentence के अंदर दो या दो से ज़्यादा clauses होते हैं। एक clause तो जिसमें होता है वो simple sentences हो जाते हैं आपके, और जिसमें भी दो या दो से ज़्यादा clauses होते हैं उन्हें हम compound sentences कहते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। It has two clauses. It has been formed by combining the following two simple sentences by conjunction. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल सेंटेंस कभी भी कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा नहीं जाता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है। एंड व्हाट आर दीज कंजक्शंस? बट, एंड, ये सभी क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है उन्हें ही हम कंजक्शंस कहते हैं। ईच वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट एंड ऑफ इक्वल रैंक इन द सेंटेंस। अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा वाक्यांश होते हैं। ओके, और उन्हें किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। अब किसी भी दो सेंटेंसेस को अगर आप जोड़ोगे कंजक्शन के द्वारा तो वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, उसे ध्यान से आप एग्जाम्पल से समझिए। आई लाइक फिजिक्स, माई ब्रदर लाइक्स हिस्ट्री। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि आप दोनों ही सेंटेंसेस को अलग अलग करके बोल सकते हैं। मतलब यहाँ सेंटेंसेस क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, आई लाइक फिजिक्स, माई ब्रदर लाइक हिस्ट्री, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बोथ ऑफ दीज आर कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंसेस होने के बावजूद भी ये किससे जोड़े जा रहे हैं? बट से। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है क्योंकि यहाँ पर हम इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं किसी कंजक्शन के द्वारा। क्लियर है? एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इन दोनों का इंडिपेंडेंटली महत्व है, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, दो वाक्यांश जब साथ में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस को पता करने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि जब भी किसी एक बड़े से सेंटेंस में ऐसे वाक्यांश आ जाए जो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं, ओके, जिनका महत्व अगर आप स्वतंत्र रूप से देखें तो भी उनका महत्व होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ देखिए, आई लॉस्ट माई मैच बट माई फ्रेंड वॉन हिज मैच। माई फ्रेंड वॉन हिज मैच, आई लॉस्ट माई मैच। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जोड़ा कैसे जा रहा है? बट से जोड़ा जा रहा है। क्लियर? कंजक्शन का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर इन्हें जोड़ते टाइम।
लास्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट कम, तो यहाँ पर भी इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए बट का यूज़ किया जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बट का यूज़ हो, आप चाहो तो यहाँ पर क्या होता है कि एंड का भी यूज़ होता है। कंजक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, मेरा वीडियो में जो नया वाला बनाने वाली हूँ कंजक्शन पे, वो ज़रूर जाकर देखना, ताकि आपको कंजक्शन भी क्लियर हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किन किन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। वो वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगी चैनल पर। अभी हम यहाँ ध्यान देते हैं, क्या लिख रही हूँ मैं कि आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट कम। तो यहाँ पर इन दोनों जो सेंटेंसेस है, वाक्यांश है, क्लॉजेज हैं, इनका जो सर्वाइवल है वो इंडिपेंडेंट है। चाहो तो आप इन्हें इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, सो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके, और आप जब किसी दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। और अच्छे से समझते हैं हम इसे। These two clauses are not of equal rank in the sentence। जैसा कि हमने कंपाउंड में देखा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि हम दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे थे, कंबाइन कर रहे थे कंजक्शन के द्वारा, तो दोनों ही जो वाक्यांश थे उनका बराबरी का रैंक था, इक्वल रैंक था सेंटेंस के अंदर। जो पिछला वाला हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस, उसके अंदर इक्वल रैंक था सेंटेंस में वाक्यांशों का। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर इक्वल रैंक नहीं होता है सेंटेंस का। क्यों? देखिए, आई नो द बॉय हु स्टॉल योर पेन, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो आई नो द बॉय है, इसको तो आप इंडिपेंडेंटली बोल सकते हो, लेकिन हु स्टॉल योर पेन ये कोई एक मेन क्लॉज नहीं है। ये क्या हो गया? ये जो वाक्य का जो सेकंड वाला वाक्यांश है, सेकंड वाला क्लॉज है, ये पूरी तरह से फर्स्ट वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इसका कोई भी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है, इंडिपेंडेंट ये स्टैंड नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसे कोई सेंटेंसेस आपको दिख जाए जिसके अंदर जो मेन क्लॉज रहे उसके ऊपर एक और दूसरा क्लॉज डिपेंडेंट रहे, तो वहाँ हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आई नो द बॉय इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट कैन स्टैंड अप इट्स सेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये कंप्लीट सेंटेंस के रूप में इट्स सेल्फ स्टैंड कर सकता है खुद के दम पर। बट अगर मैं यहाँ पर हु स्टोल योर पेन की बात करूँ तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने दम पर नहीं खड़ा रह सकता, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स सेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। पूरा पूर्ण वाक्य के द्वारा, पूर्ण वाक्य अगर हम देखें तो पूर्ण वाक्य के अगर नियमों के अनुसार देखें तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे क्लॉज पे, वो कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। और जो ये इंडिपेंडेंट जो सर्वाइव कर सकता है वो तो आपका क्या होता है? मेन क्लॉज होता है। उसको आप क्या कहोगे? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज होता है। और जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है मेन क्लॉज के ऊपर, वो होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हो या डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो। क्लियर है? अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई नो द पर्सन हु वांट्स टू बाय एन ओल्ड कार। अब यहाँ पर आई नो द पर्सन तो आपका मेन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सर्वाइवल रखता है। लेकिन हु वांट्स टू बाय एन ओल्ड कार ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गया मेन क्लॉज के ऊपर, इसका खुद का सर्वाइवल का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। बात करते हैं अपन लास्ट वाले एग्जाम्पल की। अ डैम इज अ थिक स्ट्रॉन्ग वॉल दैट हैज़ बिन बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। एक डैम बनाया गया है जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल है, ठीक है, अक्रॉस द रिवर। तो अ डैम इज अ थिक स्ट्रॉन्ग वॉल, ये तो सर्वाइवल कर सकता है इंडिपेंडेंटली। दैट हैज़ बिन बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। इट इज़ डिपेंडेंट, नो, दैट्स वाई इट डजेंट हैव एनी स्टैंड पॉइंट ऑफ इट्स ओन। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है, मतलब एक मेन वाक्यांश होता है जिसके ऊपर जो दूसरा वाक्यांश है वो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस सेंटेंस का अगर ये मेन क्लॉज के साथ नहीं जोड़ा जाए तो। क्लियर है? एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक ही क्लॉज होता है और वो आपको सिंपल कहीं पर भी दिख जाएंगे, उनके अंदर कोई कंजक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर है? दूसरा हमने बात की थी कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जो कंजक्शन के द्वारा जोड़े जाते हैं और जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जिनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व है कि वो अगर उनको कंजक्शन से नहीं भी जोड़ा जाए तो भी वो इंडिपेंडेंटली एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन क्लॉज होता है जिसके ऊपर एक दूसरा क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और जो हमारा मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे कुछ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही और भी अमेजिंग ग्रामर रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।